चाचू आपने। पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। चाचू हमें छोड़ के चले गए बहन, हमें अनाथ करके चले गए। डैड, डैड अब हमारा कोई नहीं रहा। शांत हो जाओ बेटी। ए बेटी, बेटी ऐसे हार मत मान बेटी, हम हैं ना बेटी, हम हैं। ज़रीन, मैंने तुम्हारे अब्बा का ऑटोप्सी करने को भेजा है। कुछ ही देर में सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। तुम जरा आओ मेरे साथ। आओ, चलो। ठीक है। डैड, मियाँ भाई, ज़रीन, जमान की मौत मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही है। ये अब क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ, दूध पीने के बाद मुझे कॉल करके कहा था कि उसके अंदर आग सी जल रही है। तुम्हारे पापा को मारने के लिए प्लान करके जहर दी गई थी। जहर? हाँ, मुझे यही डाउट है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मियाँ भाई बात कर रहा हूँ। आपके सामने ज़रीन बैठी है, वो मैं जानता हूँ। फोन लेके जरा बाहर जाइए। बेटी, तुम जरा बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी। मियाँ भाई, आप जैसा कहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा। अंकल, ऑटोप्सी हो गई? हाँ। क्या आया रिपोर्ट में? तुम्हारे पापा की डेथ नॉर्मल ही है। लेकिन आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि पापा को जहर दिया गया है। वो मेरी राय थी, रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। अंकल, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? छुपाने की क्या बात है, रिपोर्ट तो सामने ही है। जाओ, लाश को लेके दफनाने का इंतजाम करो। आज बहुत मजा आया। अरे आराम से खाओ। रुको। अरे मैं मिजान हूँ। ओह, मोहम्मद अब्दुल मिजान। सिर्फ मिजान। ओह, सिर्फ मिजान। अच्छा यार, ये हमें क्यों अपना नाम बता रहा है? इतने दिन से तुम मुझे देख रही हो, तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना? नहीं, जानकर क्या फायदा? जानने के बाद कुछ तो होगा ही। बात यह है कि मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। बहुत दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, सोचा कि तुमसे आज बात कर ही लेता हूँ। दरअसल 4-5 सालों से मैं इस मोहल्ले में आ रहा हूँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। अगर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं, मैं जी नहीं पाता हूँ, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। सभी कहते हैं। बाय द वे, आप क्या बात कर रहे थे या फिर चिट्ठी पढ़ रहे थे? तुम्हें जो लगे वही, लेकिन मैंने अपने दिल से कहा था जो भी कहा। वैसे मैं जवाब पाने के लिए वापस आऊंगा, अभी मैं जाता हूँ। अरे ओ मजनू की लैला, क्या हुआ? क्या चल रहा था? तुम लोग बातें करो लैला, मैं चलती हूँ। मोहल्ले के पार्क में खड़े होकर हंस हंस कर प्यार भरी बातें करके, क्यों, प्यार का चक्कर है क्या?
तुम तो यहाँ थे नहीं, इसीलिए उसके साथ रिहर्सल कर रही थी। कौन था वो लड़का? कौन था? उसका नाम है मिजान। मुझसे प्यार भरी बातें करने आया था। ओ, प्यार भरी बातें सुनने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? लगेगा ही, तुम तो मुझसे प्यार भरी बातें नहीं करते, इसीलिए किसी और से मन बहला रही थी। ठीक है, रात को आकर सिर्फ प्यार भरी बातें नहीं, अच्छे से प्यार भी करूंगा। ठीक है? ठीक है, देखा जाएगा। चलो। ओ लैला 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 ओ लैला 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 लैला। अरे क्या हुआ है तुझे? दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्या हुआ? आज मेरी दिलरुबा, मैंने लैला से बात की है। हाँ, शाबाश, बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ दोस्त। बोल। दोस्त, 4 साल लग गए कहने में। शाबाश, शेर का बच्चा है। Cheers. डैड, आपका रास्ता साफ है। किस रास्ते की बात कर रहा है तू? ओह डैड, आप इतने बेवकूफ क्यों हैं? बोलिए तो। सुनिए, ये सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जो चेयरमैन था जमान अब नहीं रहा, तो आपका चेयरमैन बनने का रास्ता साफ हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे। सब कुछ अगर इतनी आसानी से हो जाता फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तो आपके चेयरमैन बनने में परेशानी क्या है डैड? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जरीन और जारा। हमारी ये जो कंपनी है सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वो है जमान के नाम पे। मैं तो नाम का ही एमडी हूँ, इसलिए इस ग्रुप की मालकिन होगी जरीन और जारा। और जब जरीन इसी देश में है तो फिर वही होगी इस ग्रुप की चेयरमैन। डैड, इतना सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। आप इस कंपनी के चेयरमैन बन के गद्दी पर बैठेंगे, मैं बस इतना देखना चाहता हूँ, बस। लेकिन वो कैसे मुमकिन है? डैड, जमान को जैसे हमने इस दुनिया से हटा दिया है, थाना पुलिस तो छोड़िए, जरीन को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। ठीक इसी तरह या किसी और तरह जरीन को भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा और मीडिया में ये कहूंगा कि अपने बाप की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कर ली उसने सुसाइड। अंडरस्टैंड? हाँ समझा, पर जारा का क्या करेगा? वो तो अपनी बाप की खबर सुन के भी वापस नहीं आई। अब बहन की मौत की खबर सुन के देश में थोड़ी आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि आएगी। और अगर जारा देश में नहीं आती है तो फिर हम उस चेयरमैन की चेयर हथियाने की जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कोई फायदा नहीं है। ओह डैड, मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए। सुनिए, जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है, अब हमें सेकंड टारगेट की तरफ प्रस्थान करना होगा। अब बचती सिर्फ जारा है, उसे किसी भी तरह से अपने देश में लाऊंगा। ओह, बहुत कुछ बोल दिया, गला पूरा सूख गया है। अपना ग्लास दीजिए, ये लीजिए। बोलिए दीदी। ज़ारा, ज़ारा, मैंने तुझे कहा था ना कि पापा को किसी ने जहर दे के मार डाला। कहा था। पापा के दूध के ग्लास में
किसने जहर मिलाया था पता है? कौन? और कोई नहीं, चाचू और डॉलर ने। क्या? उन दोनों ने मिलकर हमारे पापा को मार डाला। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पापा को मार के इन दोनों को शांति नहीं मिली। अभी उन दोनों का टारगेट मैं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही टिकट कंफर्म करके चली आ रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं जरा, तुम मत आना। अगर तुम आओगी वो तुम्हें भी मार डालेंगे। दीदी आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने जो प्लान बनाया है, मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। हमारा सारा बिजनेस, धन दौलत उनके नाम पे करवाने के लिए बाप बेटे मिलकर ये घिनौना काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ जो होगा होगा बहन। मेरी प्यारी बहन, तू इस देश में वापस मत आना। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ईमोन से बात करती हूँ और ईमोन आपसे जो भी कहेंगे आप बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात, कमरे की खिड़की और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय। जरीन, जल्दी बाहर आओ। आओ जल्दी जल्दी आओ आओ। आ जाओ। अरे बाबा जल्दी आओ। रुको। अरे जल्दी करो, चलो चलो यहाँ से। धीरे धीरे, तुम यहीं रुको। आओ आओ आओ, चलो उठो उठो, बैठो बैठो, फास्ट फास्ट। डैड, ये रहे आपके कंपनी के पेपर्स। अब आपका सपना पूरा होगा, आप बनेंगे कंपनी के चेयरमैन, समझे? अभी मैं जरीन को बुला लाता हूँ, ठीक है? हाँ जा 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 जा। हाँ। मेरे पिता के गैर मौजूदगी में सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनेंगे मोहम्मद आदिल। डैड डैड। हाँ बोल। जरीन तो है ही नहीं। है नहीं मतलब? कल रात को भी तो मैंने उसे देखा है। आपने कल रात में देखा है, अभी वो कहीं नहीं है। ये कहने से तो नहीं होगा, चल उसे ढूंढना होगा। चल चल चल। गनी भाई, ज्यादा खाने से डायबिटीज होता है, मतलब ज्यादा मूतने जाना पड़ता है। रात को जब मूतने के लिए नींद से उठना पड़ता है बहुत दिक्कत होती है, 2-3 बार जाना पड़ता है। लेकिन मुझे डायबिटीज नहीं है, पर आपका है। अगर मेरी ही ऐसी हालत हुई है तो आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी। जो कहने आया है साफ साफ बोल। तो साफ साफ कहता हूँ, बहुत दिन हो गया टर्मिनल में कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब हमें भी कब्जा करने दीजिए। डायबिटीज होगी तो हमें होगी, आपका तो कंट्रोल में रहेगा। ये डॉक्टरी का ज्ञान मुझे देने की जरूरत नहीं है। जा दूर हो जा मेरी नजरों से, जा यहाँ से। बचपन में किताब में पढ़ा था, गनी मियाँ जो एक किसान थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। आपका भी तो वही हाल है भाई। बस डिपो तो आपके बाप दादा की संपत्ति नहीं है, दूसरों की संपत्ति पर कब तक खेती करेंगे भाई? हाँ 20 सालों से खेती कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ करता रहूंगा। आपका हाल तो बेकार हो गया है, उससे खेती नहीं होगी। गनी मियाँ के इस बेकार हल के सामने ही तो टिक नहीं पाते तुम। खून तो बेईमानी नहीं करता। सुना है मेरे मझले बेटे कबीर ने भी खेती शुरू कर दिया है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं खेती करता था बेकार हल से, और वो सुना है खेती करता है ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर में तो हल की कमी नहीं है। इंजन का भरोसा नहीं है, कब कार्बोरेटर में कचरा आ जाए। सुन एक बात सुन,
शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता। तो ये मत सोचना कि गनी मियां लाचार हो गया है। मेरी जिंदगी का इतिहास इस शहर में हर किसी को पता है। खामखा इस सरफिरे को भड़काकर अपनी नैया मत डुबा, अपने अपने किनारे पे ही रहे। गनी भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सिर्फ नाव नहीं पूरा जहाज डुबा दूंगा। जमीर चल, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, चल। हाँ सुन, पैसे देकर जाना और अपना हिस्सा लेकर जाना, समझा? अरे मियाँ क्या हुआ है? लंबे आदमी को देखिए मुझे डर लगता है। हाँ? अरे मियाँ बैठो बैठो। हाँ, हाँ, बैठो बैठो। भैया आपने तो अगुआ लाने के लिए कहा था, मैं काजी लेकर आया हूँ, ये निकाह पढ़ देगा। अरे बस बस, ज्यादा फेंक मत। तो छक्के को लेकर क्यों आया इधर? आज का पेपर पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है मैंने। मर्डर का न्यूज़ पढ़ा है आपने? कौन सा वाला मर्डर? ऐसा हैदर वाला? हाँ पढ़ा है। किया तो इसी ने है। अरे ओ मियाँ बोलो ना, चुप रहे। हाँ भैया। हाँ इसने मारा है हैदर को, तू बोलेगा और मैं मान लूंगा? अबे जा बे। मेरे इलाके में ऐसा हैदर 3 साल से ड्यूटी कर रहा था। ऐसा कोई आदमी नहीं है हैदर जिसको डराया नहीं है, और इसने उसको मार दिया। ऐसा को किससे मारा है दिखा। ये इससे इस टूटे हुए उस तरह से तूने ऐसा को मारा है, फेंकने की जगह नहीं मिली। भैया खाली घोंगे से भी पैर कटता है। हाँ बात बिल्कुल सच है। सुंदरी ने ही मर्डर किया है। हाँ। अभी तक तूने कितना खून किया है? आपने दोपहर को चावल खाया? वो तो डेली खाता हूँ, इसमें नया क्या है? कितने चावल थे? चावल कोई गिन के खाता है क्या? भैया मैं पूरे शहर में घूम घूम के खून करता हूँ, अब इतना सारा कोई कैसे गिन सकता है? मतलब ये साला कहना क्या चाहता है? तू जो मर्डर वर्डर करता है उसमें ये टूटे फूटे सामान यूज करता है? क्या क्या यूज करता है दिखा। अबे ये किलर है या कोई कारपेंटर है बे? किलर मिस्त्री भाई। अरे निकालो निकालो जल्दी। अच्छा वाह वाह वाह, ये किस काम में लगता है भाई? भैया खून करने के बाद कोई कोई डिमांड करता है कि मसूड़े से 4 दांत तोड़ कर लाऊं। मैं तब इस प्लायर से दांत उखाड़ता हूँ। कभी कभार नसीब अच्छा हो तो सोने का भी दांत मिल जाता है, वो मेरा ही होता है। और इससे ये बाल काटने की कैंची से तू क्या करता है? क्या करता है? हाँ? आप लोग जैसे लिव टुगेदर करते हैं ना, जब लड़का लड़की से बिछड़ जाता है तब वो लड़की गुस्से में मुझसे कांटेक्ट करती है उस लड़के को मारने के लिए। तब मारने के बाद कभी कभार लड़की का डिमांड भी रहता है कि लड़के का वो काट के लाने के लिए। तब मैं इससे वो काट के लाता हूँ। तो मेरा काम किस हथियार से करेगा? इससे इंसान मरता है क्या? जब से आया है फेंके जा रहा है। वो मेरा काम है भैया। नहीं, हमारा जो मर्डर होगा वो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना, इसलिए इसे करेगी। समझ में आया ना? मर्डर नहीं लगना चाहिए, मर गया लगना चाहिए, समझे कि नहीं? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। हो जाएगा। ठीक है, मुद्दे पे आ।
कितना लेगा? भैया पहले मैं 1.5 लाख लेता था, अब महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, अब 2 लाख लेता हूँ। सिर्फ 50 बढ़ाया है। सिर्फ 50 ही बढ़ाया है। क्या बोलता है? कम कर पाएगा? हाँ? तो भाई क्या हम लोग भी ये सब इस्तेमाल करवाएंगे क्या? नहीं, मैंने कहा ना, मर्डर तो होगा पर किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए। भैया पंछी कैसे पहचानूं? वो सब तुझे जमीर बता देगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा काजल लगाइए ना, देखना है मुझे। हाँ लगाइए। आईना है क्या साथ में? आईने की जरूरत नहीं होती। ओह अच्छा ठीक है, लगाओ। अरे ओ सुंदरी, ज्यादा मेकअप मत कर, इसकी नीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, लगाओ लगाओ। क्या रे, माल नहीं आया अभी तक? हाँ नाका को तो भेजा था पर अभी तक आया नहीं है। ये रख। कैसा पैसा भैया? अरे खर्चे पानी के लिए, आपस में बांट लेना। आपने कुछ सोचा भाई? अगर अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें शहर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, भैया को किसी और काम में लगाकर हम अब्बू के साथ टर्मिनल में रहेंगे, नहीं तो अब्बू अकेले संभाल नहीं पाएंगे। ये आपने सही कहा, काजल भाई अच्छे इंसान है। दारू कहाँ है? मुझे टर्मिनल में जाना है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नाका क्यों नहीं आ रहा है? चाहे कोई कुछ भी कहे, पर बिल्ला अब हमारा पालतू कुत्ता बन गया है। ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है, उस पर नजर रखना। अरे कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों हुई? क्या करूं कबीर भाई, पूरे शहर में सिर्फ चाइना माल से भर गया है। कोई ओरिजिनल माल देना नहीं चाहता। सुअर का बच्चा का कान का नीचे जब बजाया तब 2 बोतल दिया। ये देखिए ओरिजिनल स्कॉच माल, विस्की। ये देखिए वोडका, एकदम ओरिजिनल। तो चलता हूँ मैं। कबीर भाई क्या हुआ है कबीर भाई? अरे अच्छी खासी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही है। इंजन का कोई माई बाप नहीं है कबीर भाई। तुम एक रिक्शा लेके चले जाओ, मैं इस मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हाँ ठीक है, पहुंचा देना गैरेज। अच्छा, चाबी लगी हुई है। अच्छा ठीक। कबीर भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे बचा लो भाई। हाँ भाई, हाँ तो फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। कैसे लोग हो गए हैं, मैं बैंक से पैसा निकाला काम करने के लिए और ये लोग लूटने के लिए मेरे पीछे पड़ गए भाई। मैं किसी तरह बचकर वहाँ से आ गया भाई। भाई बचाओ मुझे, ये मुझे लूटना चाहते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे पकड़ 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 इसको, पकड़, मार 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 मार। गरीब होता है, मार छोड़ो मुझे, मार यही चोर है।
साले चोरी करता है, घर वालों ने यही शिक्षा दी है। अबे भाग यहाँ से, भाग 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 यहाँ से। अबे ये तो मर गया। तकलीफ क्या होती है अब समझो। कबीर, मेरा बेटा कबीर। नहीं माँ, आप मत रोइए। चला गया, मत रोइए, शांत हो जाइए। माँ, माँ, तू मुझे छोड़कर ऐसे कैसे चला गया बेटा? ऐसे इतना अच्छा लड़का कभी चोरी का काम कर सकता है? इंसान अब इंसान नहीं रहे, सब हैवान बन गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है बाप के कंधे पे बेटे की लाश। आज वो बोझ आपको उठाना है। आपको मैं कैसे दिलासा दूं ये मुझे पता नहीं है गनी भाई। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे डेड बॉडी सड़ती जाएगी। गनी भाई, कबीर की ये मौत मैं किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसके ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा है ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। कबीर मनमौजी था, ये तो इलाके में सबको पता है। गनी भाई, मौत के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। मौत तो एक दिन सबको आनी ही है। बड़े भाई,
अब तो दफनाने का इंतजाम करना पड़ेगा। चलिए। कब आएगा वो? अच्छा नहीं लग रहा। अबे नसीर, यहाँ क्यों बुलाया बे? यहाँ पर बुलाया इसलिए क्योंकि आखिरी बार तुमसे मिलना है। कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी भी नहीं समझ रहे हो? मोहर अली ने कबीर भाई को मार दिया। अब अगर हम उसके हाथ लग गए तो हमें भी मार देगा। इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। अगर तुम्हें जीना है हुमायूं तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तू चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा नसीर। इसलिए कह रहा हूँ तुम अपनी बहन के पास गाँव चले जाओ। ठीक ही बोल रहा है। आज ही रात मैं निकल जाऊंगा। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना दोस्त। चलता हूँ दोस्त। ओके। अपना ख्याल रखना नसीर। हाँ, तुम भी ध्यान रखना अपना। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर पर अभी संपर्क नहीं किया जा सकता। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। धन्यवाद। नीलू, क्या बात है? तू अभी तक नहीं आया? मैं बाद में खाऊंगी माँ। एक चैप्टर कंप्लीट करके खाऊंगी। आप जाइए। अच्छा ठीक है, तेरा खाना टेबल पर रखा है, खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ। अच्छा ठीक है। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर पर अभी संपर्क नहीं किया जा सकता। ओह डैड, आप सही थे। ईमन के घर में जाकर पता चला जिस दिन से जरीन नहीं मिल रही उसी दिन से ईमन भी नहीं मिल रहा। मैंने तुझसे कहा था ना, वो ईमन जरीन को लेकर भाग गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे डैड? अगर जरीन हमें नहीं मिली, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं अपने आदमियों को लगा देता हूँ, वो कहीं से भी उसको ढूंढ लाएंगे। ये सब काम हमारे आदमी नहीं करेंगे। मियाँ भाई को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ओह डैड, मियाँ भाई से अगर कहते हैं तो उन्हें बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अगर गद्दी पानी है तो पैसे खर्च करने ही तो पड़ेंगे ना। ठीक है, मियाँ भाई को फोन कीजिए। अस्सलामुअलैकुम मियाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आदिल? इतने दिनों बाद अचानक मियाँ भाई की याद आई। मियाँ भाई, हम जैसे लोग जब खतरे में पड़ते हैं तभी तो आपको याद किया करते हैं। हाँ, क्या करना होगा बस इतना बता। मेरी भतीजी जरीन, वो 2 दिन से लापता है। भतीजी लापता हो गई तो पुलिस के पास जा। मैं क्या कर सकता हूँ? मियाँ भाई, जरीन तो गायब नहीं है, उसके किसी दोस्त ईमन के साथ भाग गई है। ओह प्यार मोहब्बत का मामला है। सुन, पिछले काम में जितना दिया था उससे डबल देना, काम हो जाएगा। और मेरे फोन में उन दोनों की फोटो भेज दे अभी, समझ गया? जी मियाँ भाई, मैं भेज दूंगा।
भैया सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ननी, हाँ भैया। तू अभी इसी वक्त मुझसे आके मिल। ठीक है भैया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। भैया सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आप ये मुझे ले अपनी हमेशा सेहत अपने घर में बना। बुलाते हैं, कभी तो मेरे घर में आया कीजिए। मतलब मेरे गरीब खाने में कभी आपके पैर नहीं पड़ेंगे। ननी, जिस दिन बीवी बच्चे देश में वापस आएंगे उस दिन कब तेरे घर आ जाऊंगा तेरे को भी नहीं पता चलेगा। अच्छा भैया बोलिए किस लिए बुलाए हैं? आदिल की भतीजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, उसे ढूंढ के निकालना होगा। बहुत सारे पैसों का मामला है। एक लड़की को मैं ढूंढ के निकालूं? मैं ननी? नहीं भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा आप एक काम कीजिए, अगर आप कहेंगे रॉयल बंगाल टाइगर, अगर उसे पकड़ के लाना है वो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि आपको तो ये पता है मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं सीधा सुंदरबन चला जाऊंगा, रॉयल बंगाल टाइगर को पकड़ के लाके आपके सामने बकरी बना दूंगा। लेकिन ये काम हमसे ना हो पाएगा। ननी, तूने मेरे मुंह पे ही इनकार कर दिया। भैया अगर ये बात आप मुझे टेलीफोन पे कहते तो फिर मैं फोन पर ही मना कर देता। भैया लगता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी है ना? एक बात याद रखिए भैया, दवाई जितनी भी कड़वी हो काम आती है, ठीक है ना? मैंने आपको सब सच बताया, कोई दो नंबर ही बात नहीं की। भाई सुनिए, मेरी बात जितनी भी कड़वी हो, ये फल लेकिन बहुत मीठा है। चलता हूं। ननी, ये तूने ठीक नहीं किया। मैंने तुझे ननी बनाया है, तूने मुझे मियाँ भाई नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। आधे घंटे में तेरे मोबाइल में 2 फोटोज जाएंगी, उन्हें ढूंढ के निकालना होगा, समझ गया? जी भाई। जरीन, सच में ये रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है और हमारे लिए बहुत सेफ भी है। और जितने दिनों तक तुम्हारा ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसी रिजॉर्ट में रुकेंगे, समझी? तुम यहीं पर रहो। ईमान, क्या हुआ? अगर वो लोग मुझे ढूंढकर पापा की तरह मार डाले तो? जरीन, तुमसे आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखो, जैसे तुम बड़ी हुई हो, जिंदगी को जिस नजरिए से देखा है तुमने, वो असली जिंदगी नहीं है। इंसान हर दिन हर घड़ी हजारों प्रॉब्लम रहते हुए भी जिंदा रहते हैं जरीन। अब से तुम्हें भी वैसे ही जीना है। डर को जीतना होगा तुम्हें, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा तुम्हें, समझी? तुम फ्रेश होकर रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर अब मैं क्या करूं? ऐसे ही चुप चुप कर भागती रहूं? भागकर क्यों जीना होगा? देखो, मैं, तुम, ज़ारा, हमें इसका अंत देखना ही होगा जरीन। तुझे मेरी कसम इमो, ज़ारा को इसमें मत घसीटो प्लीज। ओके, लेकिन प्लीज तुम अपना ये रोना बंद करो प्लीज। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा सुनो, तुम ये चश्मा पहन लो, क्योंकि तुम तो बिना चश्मे के देख भी नहीं पाती, है ना? तुम मुझसे अभी भी मजाक कर रहे हो? मैं अंधा नहीं हूँ। छोड़ो, तुम ना बदमाश हो। बैठो यहाँ।
रेस्ट करो, फ्रेश हो लो, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाना। भाई, बस टर्मिनल पे तो हमने कब्जा कर लिया है। इस ऑफिस में भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन आप हमारे इलाके के बड़े भाई हैं, इसलिए कब्जा ना करके इज्जत से आपको कह रहा हूँ भाई, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, जाने से पहले सुन कर जाइए। ये जो चेयर आपको दिख रहा है ना, इसमें मेरे बड़े भाई मोहर भाई वो बैठेंगे, और वो जो चेयर देख रहे हैं आप, वो है मेरी चेयर है, मैं उसमें बैठूंगा। मोहर भाई बनेंगे बस मालिक समिति के सभापति और मैं उनका सेक्रेटरी। इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, ऐसे ही कमेटी बनवा लूंगा, समझे? जमीर, बदतमीजी की एक हद होती है। तू निकल वरना तेरी लाश निकलेगी यहाँ से। और कितने लाश चाहिए गनी भाई? जमीर, ये गनी मियां अभी तक मरा नहीं है। पहले तो टेम्पो समिति के सभापति। क्या कहा? चुप, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वहां से तुम बने हो बस मालिक समिति के सभापति। बहुत पैसे तुमने कमा लिए, लेकिन दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। 3 पहिए की गाड़ी में अगर एक भी पहिया पंक्चर हो गया तो क्या वो टेम्पो चल सकता है? नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काजल, यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? पकड़ इसे। अरे अभी बहुत इज्जत से मैंने बात कर ली है। शांत हो जाइए। हिम्मत कैसे हुई? तेरे भेजे में ये रहता हूँ। छोड़ दीजिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुप, ले जा, ले जा इसे। मैं अब्बू को लेके जा रहा हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़। अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, ले जा। तू ही शायद इसके घर में सबसे ज्यादा समझदार है। अब्बू चलिए, अब्बू चलिए, चलिए चलिए। जमीर, चलिए। अच्छा नहीं क्या जमीर? चलिए, निकल, चलिए। बाहर जा, चल यहाँ से। बहुत लाला जा रहा है। उफ, बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। खैर, बड़े भाई है ना, मोहर भाई यहाँ बैठेंगे। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लीडर कहाँ है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ क्या हाल चाल है बताओ? तो बड़े भाई, हमारे लड़कों ने पूरा टर्मिनल कब्जा कर लिया। बहुत अच्छा किया। ऑफिस भी बना लिया। कौन सा ऑफिस मोहर भाई? अरे टर्मिनल का ऑफिस। अरे वो तो अब तक गनी भाई का अंडर में था। कल मैं अपने लड़कों को ले जाकर अपने कब्जे में कर लिया। वो छोड़िए बड़े भाई, ये आपके लिए ये इस पैकेट को रखिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं, सुना है आप और भाभी हज पे जा रहे हैं तो बड़े भाई, टर्मिनल पे कब्जा हमारा ही रहेगा। आप सिर्फ ऊपर वालों को मेंटेन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबको बता दूंगा। गनी भाई किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
अरे नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, पर अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेगा तो इलाज है हमारे पास। ठीक है बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे लगता है ये काम ठीक नहीं हुआ। गनी भाई तो हमारे आदमी थे। सुन, साल में एक बार पेड़ों की टहनियां ना छाट देनी चाहिए ताकि नई टहनियां आ जाए, फल भी ज्यादा होंगे। इतने सालों से मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, फिर भी नहीं समझता। तो इसके लिए गनी भाई जैसे एक वफादार इंसान को हटाकर ये मोहर जैसे धंधेबाज को अपने साथ रखेंगे सर? सुन, सभी मेरे अपने हैं, पर हम नहीं जानते हम किसके अपने हैं। गनी हमारा आदमी है तो क्या हुआ, हवा का रुख मोहर और जमील की तरफ है। हमेशा बहाव के साथ ही बहना। एक बात हमेशा याद रखना, राजनीति दरअसल र और ख का खेल है। आवाम के सामने रोना भी पड़ेगा और पीछे करना पड़ेगा खून। नहीं तो टिक नहीं पाएगा। भाई आइए। आइए आइए। रुकिए रुकिए रुकिए। भाई मैं बैठूं? बैठ 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 बैठ। अच्छा है ना? अरे बढ़िया है, बढ़िया है। ओए, क्या बात है? तुम अभी यहाँ पर बैठी हो? मैं गया हूँ यहाँ से कम इट्स ऑलमोस्ट 2 hours। इतनी देर तक यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम कहाँ गए थे? मैं एक जगह गया था तुम्हारे वो पासपोर्ट के बारे में बात करने। बात किया मैंने एक आदमी से। मेरी पासपोर्ट का तुम क्या करोगे? मैंने ज़ारा से बात की है। तुम ज़ारा के पास जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी तुम? तुमने, ज़ारा ने, सबने तो कहा है डर को हमें जीतना होगा। जीतने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं इस देश में रहकर आदिल और डॉलर के साथ लड़कर जीतना चाहती हूँ। मैं ज़ारा के साथ बात करूंगी। वाह वाह वाह, ये हुई ना मेरी ज़रीन जैसी बात। ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो। वो हमारे लड़कों को जहां तहां से उठा ले रहे हैं भैया। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोलना है बोल। भाई अल्ताफ अपनी हद पार कर रहा है और हमारे आदमियों को बेवजह तंग कर रहा है वो। अच्छा ठीक है, तू आ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
क्यों बे, चाय कैसा बना है? हाँ भैया अच्छा बना है। बहुत फाइन अच्छी बना। बनी है। अच्छा, मैं तो तुम लोगों को इतना सब अच्छा अच्छा खिलाता हूँ। जैसे मैंने अभी इतनी अच्छी मसालेदार चाय पिलाई है। मसालेदार चाय पिलाता हूँ, मसालेदार चाय, अदरक वाली चाय, काली वाली चाय। मैं जब भी कुछ अच्छा पकाता हूँ तुम लोगों को खिलाता हूँ। जी। जैसे खिचड़ी खिलाता हूँ, बिरयानी खिलाता हूँ, पुलाव खिलाता हूँ, चिकन मटन फिश सब कुछ बना के खिलाता हूँ ना। इतना कुछ मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ और तुम लोगों को एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं कर सके। भैया गया था, वो उल्टा हमें धमका रहे थे। क्या दिया? उसी तो अपना काम करेगा, इसमें नया क्या है? अच्छा, उसी ने धमकी दी और तुम लोग दुम दबा के सीधा यहाँ चले आए? हाँ? चाय पीना बंद कर। चाय रख। अभी चाय पीने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी निकलो और जहां से भी हो उसे पकड़ कर यहाँ लेके आओ, ठीक है? ये जो चाय है ये ठंडी होने से पहले उसे पकड़ के यहाँ लाना, तब तुम लोगों को चाय मिलेगी, ठीक है? तुम लोग इतना सर मत हिलाओ। जब उसी को तुम लोग पकड़ोगे, जैसे वो सर हिलाएगा तो देना कान के नीचे उसके, ठीक है? और इसके बीच में 3 गाना गाऊंगा, मतलब एक ही गाना 3 बार गाऊंगा। अभी तक पकड़ के बैठा है, रख यहाँ। जाओ यहाँ से और पकड़ के लाओ उसे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो क्या गाना है? जीना यहाँ मरना यहाँ। अरे गधे, अभी जिसको खाया है उसको पहले हजम कर। ज्यादा खाएगा तो बदहजमी हो जाएगी। भाई वो ओसी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या उससे आपकी कोई बात हुई? अरे ओसी आ रहा है, मैंने खबर भेज दी है। मैं तुम लोगों के बीच मांडवाली करवा दूंगा। अच्छा, ऐसे सूखा मुंह बैठा रहेगा, कुछ पिएगा? चाय वाय पी बना दूं मैं? नहीं भाई, कुछ नहीं खाऊंगा। गधे के बच्चे, तुम लोग जाओ, बाद में चाय पीना, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब मैं बाद में देता हूँ, पहले ये बताओ कि बीवी बच्चे ठीक है ना? जी भाई ठीक है। ठीक रहने से ही ठीक है। बीवी और अपने बच्चे ये सब अगर ठीक रहे तो मन भी शांत रहता है। खैर जाने दो। कुछ खाओगे? खिचड़ी बना दूं, ऑमलेट बना दूं, खाओगे? नहीं भैया, आपने किसी जरूरी काम से बुलाया है, इसीलिए आया हूँ। जरूरी बात बाद में कहूँगा, पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा, सुनोगे? जी बड़े भाई, जरूर सुनूंगा। कहानी सुन के अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं, बहुत पहले की कहानी है ना, राजा महाराजाओं की कहानी। उस समय उस इलाके में एक बहुत ही शरारती बच्चा था। ये बच्चा करता क्या था कि रास्ते से जो भी जाता था उसके पीछे उंगली करता था। कोई कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि उसका बाप था उस इलाके का बाहुबली। एक दिन इस शरारती बच्चे ने क्या किया, उसने देखा कि सामने से एक पंडित जा रहा है। उसने पंडित की भी पीछे उंगली की। पंडित बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उस बात को हजम कर लिया और उस बच्चे को 1 रुपया दिया और पैसे देकर कहा, सामने से एक आदमी आ रहा है, जो इंसान आ रहा है, अगर उसके पीछे भी तुमने उंगली कर दी तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसे की बात सुनकर वो बच्चा तो बहुत खुश हो गया। रास्ता बिल्कुल खाली था और कोई भी इधर उधर से नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। जैसे कि उसने सामने वाले को उंगली करने के लिए कहा था, जो सामने से आ रहा था उसके पीछे उसने उंगली कर दी। सामने तो राजा था, ये बात तो बच्चा नहीं जानता था। राजा के हुक्म से सारे सिपाहियों ने उस बच्चे को पकड़कर मार मार के साले का पिछवाड़े का चमड़ा उधेड़ दिया। उसका बाप जो बाहुबली था उसका भी पिछवाड़े का चमड़ा उधेड़ दिया। कहानी कैसी लगी ओसी? जी भैया, अच्छा लगा। कुछ समझ में आया? जी भैया। ठीक उसी तरह से तुम भी ज्यादा उंगली मत करो। खैर वो सब छोड़ो, जाने दो सब बात को। तुम्हें खिचड़ी खाने के लिए कहा, तुमने मना कर दिया। एक ऑमलेट भी नहीं खाया, तो फिर दूध से थोड़ा खीर बना के देता हूँ, खीर खाओगे? नहीं भैया, चलता हूँ। अरे जाओगे भाई? सुनो,
अपने जिंदगी से ज्यादा महामूल्यवान कुछ भी नहीं होता। चाहे चाचा बोलो, चाची बोलो, बीबी बोलो, बच्चे बोलो, कोई भी नहीं। तो बेटा, मैंने जो कहा समझ रहे हो ना? जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए आप हम सबके भाई हैं। ज्यादा तेल मत लगा। टेंशन कम हुआ? जी। तेरा मूड ठीक हुआ? जी। ऐसे मुंह लटका के खड़ा था, तू क्या बोलो? तू ना एक हरामी, आ इधर आ। अरे तू मेरा जान है, तुझे पता है? बच्चा मेरा। तकिया दो। अरे तकिया दो। ये क्या है? तो तुम खोल कर भी दे सकते थे। लो, इस पैकेट से खा लो। ईमन, कल हम लोग कितने बजे निकलेंगे? कहाँ जा रहे हैं हम कल? कल ढाका जाना है ना, वकील से बात करने के लिए। अरे तुम तो सब कुछ भूल जा रहे हो। अच्छा ठीक है, कल सुबह उठने के बाद हम चलेंगे, ठीक है? मैं तो सारी रात सो नहीं पाऊंगी। पूरी रात सो नहीं सकोगी? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। फिर तुम क्यों नहीं सो पाओगी? मतलब तुम मेरे साथ सारी रात क्यों सोओगे? ईमन, तुम हर बात पे मेरे साथ मजाक करते हो। अरे मैंने मजाक कहाँ किया, जो सच है बस वही कहा मैंने। अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊं, क्या तुम पूरी रात सो पाओगी? बदमाश कहेगा, तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। जाओ, निकलो, निकलो मेरे कमरे से। अब भी निकलो। मैंने निकलो कौन सा ना। एक्सप्रेशन दिया? अब भी निकलो। निकलने के लिए कह रही हो ना? निकलो तुम, निकलो। अरे तुम मुझे जाओ। देखो, तुम मारना बंद करो। मुझे देखकर ही मारने का मन करता है। मेरी बात सुनो, तुम और मैं बहुत टेंशन में है ना? तो अगर हम इस वक्त थोड़ा मौज मस्ती मजाक ना करें, ब्रेन से आइडिया निकलेगा। ठीक है, चलो कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। ओके। चिप्स खाओगी? लो खाओ। छोड़ दो, मैं ही खा लेता हूँ। मतलब तुम ना सच में बदमाश हो। हाँ, सच कहा तुमने। फिर से मार रही हो? मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? प्यार करो। लो खाओ, खाओ। देखिए मिस जरीन, आपकी हर एक बात को मैं मानता हूं, लेकिन अदालत तो आपकी और मेरी बात मानेगी सबूत के आधार पर। इसके अलावा आपके पिता को गुजरे हुए 3 महीने हो गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है नॉर्मल डेथ। और उस समय के जितने न्यूज चैनल्स और अखबार थे, उन्होंने भी अपने चैनल्स में ये बताया है कि आपके पिता की डेथ नेचुरल थी। और फिर 3 महीने बाद आकर आप खून का मामला दर्ज करेंगी, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या ऐसा एक प्लान मर्डर का कोई इंसाफ नहीं होगा और वो सारे क्रिमिनल छूट जाएंगे? नहीं, मैं दरअसल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं है। ईमन, बैरिस्टर साहब जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ रही हूँ। हमें मिनिमम एविडेंस का इंतजाम करना पड़ेगा और वो सब करने के लिए मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। यस, यू आर राइट। जरीन, क्या इस वक्त ये फैसला लेना सही होगा? आज नहीं तो कल मुझे घर लौटना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू।
सुकांत भैया, मुर्गी मिल गई है। कहाँ? क्या बात है? हमारा रास्ता क्यों रोका? मेरे सामने फरफरा रही है। उसे जिंदा पकड़ के लाओ। अरे ये क्या अजीब बात है? हमारा रास्ता छोड़िए। सामने से हट गया तो मुर्गी भाग जाएगी। मुर्गी? आपको यहाँ मुर्गी कहाँ दिखी? वही जो आपके पीछे बैठ के मुझे तार रही है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ओह भाई, आप इसे मुर्गी कह रहे हैं? और एक बार पीछे मुड़कर देखिए, बाघ है। बाघ? साला ये तो बहुत चालाक है, हमें धोखा देकर भाग गया। जिन्होंने पीछा किया था उनमें से किसी को पहचानते हैं? नहीं नहीं, हम किसी को भी नहीं जानते, लेकिन जो लीडर था वो सुकांत को फोन करके उसने कहा कि उसे मुर्गी मिल गई है। सुकांत भैया? इसका मतलब माफिया डॉन सुकांत भैया? मे बी, बट माफिया डॉन सुकांत भैया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए मैडम, आप लोगों को किसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये बात तो मुझे नहीं पता है, आप ही को मालूम होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, आप लोग अभी FIR दर्ज करवाइए। बाद में अगर कुछ पता चला तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम लोग सोच समझकर आगे की कार्यवाही करेंगे। एनीवे, थैंक्स। यू वेलकम, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, आपका नाम बताइए। जरीन जमान। जरीन जमान। मोबाइल नंबर? 0171 234507। यहाँ साइन कीजिए। दीजिए। यहाँ। ओके, थैंक यू। ला 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 ला। कैसी हो लैला? मैं तो हमेशा मजे में रहती हूँ। मैं अपने जवाब के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है क्या? मेरा जवाब कहाँ है? जवाब को आने में वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्यों रे? बहुत दिन से तुझे इस गली में देख रहा हूँ, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, अच्छा लगता है इसीलिए आता हूँ। ऐसे ही अच्छा लगता है? लैला तुम जाओ। चलती हूँ, बाय। साला हरामजादा, अगर इसके बाद मैंने कभी तुझे उसके पीछे देख लिया ना तो पीछे बम्बू डाल कर ना चौराहे पर खड़ा कर दूंगा। हाथ छोड़। मेरे इलाके में आकर मुझसे ही रंगबाजी? तेरा प्यार ना मैं तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। प्यार मैं करता हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुझे पता नहीं है? लैला मेरी जान है और मेरे जान को छेड़ने की हिम्मत तुझे मिली कैसे? लैला एक बार बोल दे कि वो तुझसे प्यार करती है। तू क्या जज है क्या जो तेरे सामने वो कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है? मैं बस इतना कहूँगा, मैं लैला से प्यार करता हूँ। अपनी बात तू अपने पिछवाड़े में डाल ले, अभी तू मेरी बात सुन। मैं लैला से प्यार करता हूँ। लैला क्या तुझसे प्यार करती है? प्यार करती है इसलिए तो मैंने उससे जाने के लिए कहा और वो चली गई। इसका कोई मतलब नहीं है कि लैला तुझसे प्यार करती है। हो सके तो प्रूफ कर कि लैला मुझसे प्यार नहीं करती। मैं प्रूफ कर दूंगा कि लैला मुझसे प्यार करती है। क्या रे, मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मासी ने कुछ कहा क्या? साला
वो आशिक भी पता नहीं कहाँ है। साला मेरे सामने हीरोगिरी, मन तो किया कि डाल दूं वहीं पे। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काजल, आशिक, बहू, इधर आ। अबू जल्दी आ बेटा, देख तेरे पिताजी को क्या हो गया। अबू, क्या हुआ है आपको? अम्मी, अबू को आप रूम में लेकर जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप अंदर चलिए, आराम से चलिए, अंदर चलिए, आराम से। अच्छा ईमू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माफिया डॉन सुकांत भैया हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं? मैं इस बारे में कंफर्म हूं। आदिल और डॉलर तुम्हें ढूंढने के लिए माफिया के साथ कांटेक्ट किया है। जरीन, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम जारा के पास चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोग सिर्फ मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मुझे लेकर तुम फिक्र मत करो, इन माफिया के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। ये लोग पैसों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तुम बस कुछ दिनों के लिए जारा के पास जाओ, प्लीज मना मत करो। तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। वो तुम्हारे पासपोर्ट के बारे में जिस आदमी से मैंने बात किया था ना, उसी ने फोन किया है। हे ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पासपोर्ट रेडी करने के लिए पैसे चाहिए, मैं आऊँ पैसे लेने? नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही आता हूँ तुम्हारे पास। कुछ देर वेट करो, मैं आता हूँ। ओके सुनो, उसे पैसे दे आता हूँ, ठीक है? और मुझे लौटने में देर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करना। जल्दी आ जाना। आऊंगा, खत्म करके ही आ जाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ मैं। जल्दी आ जाना प्लीज। दरवाजा बंद कर दो। हेलो ज़रा। हाँ बोलो। तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा ही गया। अच्छा सुनो, ईमन ने कहा कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। ईमन से मेरी बात हुई, सब कुछ सेट करके आ जा। ओके, टेक केयर। ओके, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। भाई कैसा है? अरे तेरा कोई जवाब नहीं है भाई, माल पूरा जबरदस्त है। ये माल पी के एक गाना याद आ गया है। तो गाइए ना। मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम बुलाने के लिए। पीने के बाद साला तारा जमीन पे निकला है। आसमान। भाई अरुण आया है, तो अब से ही हमारे लिए ही काम करेगा। हमारे लिए काम करेगा मतलब? भाई वो गनी भाई है ना, वो अभी बीमार होके बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और जो पैसा कौड़ी था वो तो इलाज कराते कराते खत्म। उसका खुद का गुजारा नहीं हो रहा है, मुझे क्या देगा? बैठो। अरे बैठो ना। तुम तो साला बहुत बड़ा बेईमान हो बे। भाई अपने बीवी बच्चे भाई बहन बाप माँ सबके साथ बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन अपने पेट के साथ कैसे बेईमानी कर सकता हूँ? कल मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या कह रहे हैं भाई? हाँ? तुझे क्या लगता है? भाई इसने ना जिंदगी की सच्चाई बताई है हमें, जो किसी भी पता नहीं है। जिंदगी की सच्चाई? हाँ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है भाई। मेन बात ये है, मेरा भैया क्या पीता है? पीते हैं सादा। और उसके साथ क्या खाते हैं? मटन भुना। फिगर कैसा है? बिल्कुल हीरो जैसा। गनी के जैसे क्या आप ये है क्या जो वो हो जाएंगे? मैंने सही कहा ना भाई? ये रहने दीजिए, इसे रहने दीजिए। पानी दो भाई, पानी ऐसे ही पीजिए। ये रोही अच्छा है, मिलावटी चीज अच्छी नहीं होती है। और तेरी बात अच्छी हो या बुरी, ये तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। तू कह रहा है रख देते अरुण को, इसमें कौन सी बड़ी बात है? निजाम ले जा अरुण को, यहाँ काम काज क्या है समझा देना इसको, ठीक है? ले जा। अच्छा भाई, चलता हूँ भाई। चलो चलो चलो। रिक्शा रोको रोको रोको। क्या हुआ बिला, तुम लोगों ने रास्ता क्यों रोका? कुछ दिन बाद वर्ल्ड कप है, समझे? हमारे क्लब की टीवी खराब हो गया है, इसलिए हमें एक नई टीवी की जरूरत है। तुम लोगों को टीवी चाहिए तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खाली चुपचाप बैठे रहो। जो कुछ भी करना है हम लोग करेंगे। हारून टीवी ले ले। अरे बिल्ला, अब्बू पैरालाइज्ड होकर घर में बैठे हुए हैं, इस टीवी में थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तुम लोग ये टीवी मत लो भाई। तेरे बाप ने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अब नया कुछ देखने के लिए नहीं बचा है। अब जो कुछ देखना है हम लोग देखेंगे, समझे? क्रिकेट क्रिकेट। मैं ये टीवी नहीं दूंगा। कोई क्या ऐसे ही दे देता है? नहीं देता है, उससे कैसे लिया जाता है ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। टीवी लेके मेरे साथ आओ। अच्छा भाई। साले हरामजादे, आजा तुझे लेकर के चलता हूँ मैं। चल, ए ले पकड़ इसको। चल।
चलो क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? भैया क्या हुआ? जमीर और मोहर के लोगों ने ऑफिस पे कब्जा तो किया ही था, अब उन्होंने हमसे हमारी टीवी भी हमसे छीन ली। क्या? टीवी लेके गया मतलब? ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, चुप रह। माँ, ऐसे ही इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। हम लोग अगर कुछ ना कहे तो? इतना जोर से बात मत कर, इन्हें तकलीफ हो रहा है। अब्बू क्या हुआ आपको? अब्बू काजल देख। अब्बू को क्या हुआ? अब्बू गाड़ी बुलानी पड़ेगी। अब्बू एम्बुलेंस बुलाऊं? अब्बू अब ठीक है? क्या हुआ आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? अब्बू क्या हो गया? अब्बू बात कीजिए ना, कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलिए। काजल, ये सब क्या हो गया? काजल, आशिक देखना, आशिक क्या हो गया? उठिए जी, उठिए ना। क्या हो गया? आंखें खोलो अब्बू। अभी सामने तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है, वैसा ही प्रिपरेशन लेना। ठीक है। मुझे लेकर टेंशन मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईमन मेरे साथ ही है। ओह, एक और बात है, मेरी और ईमन के सिवा किसी और का फोन तो मत रिसीव करना, और किसी को फोन भी मत करना। ओके ओके ओके, रखती हूँ। अच्छा, बाय। अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, जो होना था वो हो गया है। अब परिवार की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसके अलावा मैं जितना कमा रहा हूँ उससे हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है काजल, तेरे पिताजी की गुजर जाने के बाद से आशिक कॉलेज जाना बंद कर दिया है। कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। घर पे भी कुछ नहीं बताता, किसी की भी बात नहीं सुनता। अम्मी, आप जरा आशिक को समझाइए ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसे फिर से पढ़ने के लिए कहिए, क्रिकेट खेलने के लिए कहिए। उसका बहुत बड़ा सपना है एक क्रिकेटर बनने का। बहू, सिर्फ मेरे समझाने से नहीं होगा, तुम सब मिलकर उसे समझाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का इंतजार कर रहा था, चलिए अंदर चलिए। चलिए। आज नहीं जा सकते, आज थोड़ी जल्दी है। अरे क्या कह रहे हैं, चलिए ना, थोड़ा कुछ खा लीजिएगा। चलिए। ये आपके लिए
भैया 5 केजी भेजे हैं और मोहर भैया के लिए 5 केजी भेजे हैं। 5 केजी 5 केजी क्या है इसमें? मिठाई। मिठाई? मैं कुछ समझा नहीं है। वो सब हमें नहीं पता, भैया को पता है। नहीं समझे किस लिए 5 केजी भेजा है? ओ हाँ। सुनिए, अगले हफ्ते हम नहीं आ पाएंगे, आप आके मिल लीजिएगा। भैया ने मिलने के लिए कहा है? अरे भैया से मिलूंगा तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है। दीजिए दीजिए दीजिए। ये लो। अगर खाकर जाते तो मुझे अच्छा लगता। फिर कभी आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। उठो, अभी चलता हूँ। हाँ। ओके। हाँ। ध्यान रखना। 5 किलो 5 किलो 10 किलो मतलब 5 लाख 5 लाख। काट। वोट दे। शुरू करो। रुक एक बार देख लेता हूँ। देख लो। शो रानी। शेर के ऊपर भी सवा शेर होता है। मोहर और जमीर से मिले तुम? भैया जैसे आपने कहा था वैसे ही देके आया हूँ। उन दोनों ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है। भाई वो जमीर के घर में आज दावत है, जाएंगे नहीं? और दावत? काहे का दावत? लगता है कोई धंधा है साला, इसीलिए मुझे पटाने के लिए बुलाया है। इसका मतलब नहीं जाएंगे? और नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, साला बहुत चालू माल है। नहीं जाऊंगा तो भेजा खा लेगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है जाते। चलिए। रुको। अरे आइए भैया आइए। अरे भाई कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपकी रात देखते देखते तो मेरी आंखें थक गई है। चिकन मटन तो सब ठंडा हो गया है। आपके लिए ना मटन कलेजा भुना बनाया है। अरे वो तो समझ गया, पर पीने में क्या लाया है? क्या कह रहे हैं? पीने का सब इंतजाम है। चलिए जल्दी सब इंतजाम है ऊपर। चलिए चलिए। अरे क्या पुलाव दे रही हो सिर्फ? हाँ रखो बड़े भाई। हाँ ये मटन भुना खा। अरे इतना मत दे, खा नहीं पाऊंगा। अरे प्रेशर हाई हो जाएगा भाई। हाँ अरे देखो बड़े भाई क्या कह रहा है, देख रहे हो ना। अरे हम लोग जिस लाइन में है ना वहाँ पे सब समय सब हाई रहता है। अरे और नहीं बहुत हुआ है। खाना कैसा बना है भाई? बहुत बढ़िया है। तुम्हारा खाना तो अच्छा ही होता है। तुम्हारी भाभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती। अच्छा लग रहा है ना। अब तुम जाकर एक काम करो, बड़े भाई के लिए वो जो मैं सादा पानी लेकर आया हूँ ना, याद है ना? हाँ तो जाओ ठंडा पानी ग्लास और उसे साथ में लेकर यहाँ पर रख दो। जाओ। अच्छा ठीक है, भाईजान को कुछ लगे तो दे दे। अरे दे दूंगा, जाओ। भाईजान अच्छे से खाइए। बड़े भाई वो जो 40 करोड़ का सरकारी काम मिला है बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं मैं कह रहा था अगर छोटे भाई को भी अपने साथ रखिएगा तो
मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था। आते आते हरुण को मैंने बताया भी। तू तो बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता है। मुझे पटाने के लिए बुलाया है साला। अरे छी छी छी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? मुझे बहुत बुरा लगा है सच में। बड़े भाई, आप क्या सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं? आप तो मेरे बाप जैसे हैं। देख जमीर, तुझे मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तू मेरे सामने इतना नाटक मत कर। तेरे घर का खाना हजम होने से पहले मेरी 2 बात सुन ले। कहिए बड़े भाई, कहिए। तू तो था साला भिखारियों का सरदार। वहाँ से उठा के तुझे 2-4 धंधों में अपना पार्टनर बनाया, तुझे बड़ा बनाया। पहले तो रहता था बस्ती में, वहाँ से ये आलीशान बंगला बनाया, एसी में सो रहा है। हाँ, शर्म नहीं आती है तुझे? एक बात ध्यान से सुन ले, मैं तुझे जो दूंगा उससे खुश रहना सीख ले। ज्यादा खाने की कोशिश की तो खाना पीना सब छीन लूंगा मैं, समझा? समझा कि नहीं? ये देखो बड़े भाई ना माइंड कर रहे हैं। बड़े भाई, ये भी कोई बात हुई? आपके साथ मैं ये सब करूंगा? हाँ हाँ। मैं तो हूँ आपका छोटा भाई। हाँ सुनिए, ये जो मेरी जान है ना, आप कभी भी ले सकते हैं, आप पर ही कुर्बान है। अभी तक जो मैंने कहा है वो तो बकवास था। असली बात तो अभी आपको सुननी है। अब असली बात क्या है? सुकांत भैया, सुकांत, उसने अपने 2 चेले को भेजा था चंदा मांगने। आपके और मेरे लिए 5 किलो मिठाई भी भेजा है। मैंने उन लोगों से 7 दिन की मोहलत मांगी है, आज 3रा दिन है। ए हरामजादा, मैं हूँ इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा और मेरे से हफ्ता लेगा वो गली का कीड़ा सुकांत। तू 7 दिन का टाइम लिया है साला। तू मेरे पार्टनर बनने के लायक ही नहीं है। देख रहे भाई, आप मुझसे नाराज होकर खाना क्यों छोड़ रहे हैं? मैं तो आपसे राय मांग रहा था। अब आपसे राय भी नहीं ले सकता क्या? तुम मुझसे ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे मेरा दिमाग पूरा खराब हो जाए, समझे? समझ गया भाई, समझ गया। खाइए ना। खा, तू और तेरी बीवी मिलके खा। साला। अब बड़े भाई, बड़े भाई। क्या बात है? तुम्हें तो पूरे दिन यहीं पर देखता हूं मैं। ग्राउंड नहीं जाते? प्रैक्टिस नहीं करते तुम? भैया, मिजाज ठीक नहीं है, आपको तो सब पता ही है। पूरी जिंदगी किसी के माता पिता जिंदा नहीं रहते। मैंने वादा किया था कि नेशनल टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जाओ, जाकर प्रैक्टिस करो। खेलूंगा भाई, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में नहीं। कौन से ग्राउंड में? आप लोगों के ग्राउंड में।